कांपती हांपती थर्राती थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। सामने से एक गाय माता चली आ रही है, हाँफती हुई तड़पती हुई। परीक्षित महाराज शिकार खेलने के लिए गए थे, तो महाराज परीक्षित ने ये नजारा देखा तो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। सामने से गाय माता और उसके पीछे कौन है? उसके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है, झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता आता है। आज महाराज परीक्षित ने देखा कि सामने से एक गाय माता चली आ रही है, उसके पीछे एक बैल लंगड़ाता हुआ आ रहा है और उसके भी पीछे काला रूप चांडाल हाथ में मुक्कल लिए चला आ रहा है। महाराज परीक्षित ने ये नजारा देखा तो महाराज परीक्षित वहीं खड़े और जा जाके गाय माता से पूछने लगे, देवी आप कौन है? आपका नाम क्या है और आप इस तरह से तड़प रही हो? तो गाय माता ने कहा, महाराज मैं धरती मैया हूँ। गाय माता ही धरती माता है, जिसके ऊपर हम और आप वास करते हैं, यही धरती माता है। और गाय माता ने कहा, ये जो बैल है ये बैल के रूप में धर्म है, क्योंकि पृथ्वी धर्म के ऊपर टिकी हुई है। जहाँ ये धर्म जाएगा वहीं पृथ्वी जाएगी, क्योंकि काला रूप चांडाल ये जो कलयुग है हमें जीने नहीं देता है। हम दोनों यहाँ से भगा रहे हैं। तो महाराज परीक्षित कलयुग से कहने लगे, भैया आप इन दोनों को यहाँ से क्यों भगाते हो? आखिर आप चाहते क्या हो? तो कहा कि महाराज मैं भी इस संसार में पहला सम्राट बनना चाहता हूँ, राजा बनना चाहता हूँ। मैं कलयुग और कलयुग दोनों, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि जिस जगह पर कलह हो, दंभ हो, मदिरा का पान किया जाता हो, वेश्याओं का निवास हो, जहाँ चोरी हो, जहाँ झूठ बोला जाता हो, उस जगह पर वास करना। ये महाराज परीक्षित ने वरदान दे दिया। तो कलयुग ने कहा, महाराज आपने बहुत कम स्थान दिया। राजा परीक्षित ने कहा, जिस जगह अधर्म का सोना हो, अधर्म के सोने पर और वास करना। उसी क्षण कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया। आज कलयुग महाराज परीक्षित को शीश झुकाते हुए कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर ही बैठ जाता है कि जो आज्ञा कर गया कलयुग शीश झुका, जो आज्ञा कर गया कलयुग शीश झुका। धर्म परीक्षित के हृदय
त्यों ही गया समाए भैया, त्यों ही गया महाराज परीक्षित को शीश झुका के नमन करके महाराज परीक्षित के शीश पर बजा जाता है। जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुका, धर्म परीक्षित के हृदय त्यों ही गया समा। महाराज परीक्षित के शीश पर कलयुग बैठ जाता है। आज महाराज परीक्षित जैसे आगे बढ़े तो महाराज परीक्षित के शीश पर कलयुग क्यों बैठा? जरासंध नाम का एक राजा था, पाप करता था, गरीबों को सताता था, अत्याचार करता था। तो एक दिन पांचों पांडव जरासंध के पास गए उससे मुकुट मांगने के लिए। तो जरासंध ने कहा इस मुकुट को हम ऐसे नहीं देंगे, यदि इस मुकुट को चाहिए तो पहले हमसे युद्ध करना होगा। पांचों पांडवों ने जरासंध से युद्ध किया और युद्ध में जरासंध को पराजित कर दिया। तो पांचों पांडव उस मुकुट को जीत करके लाए, एक बक्से में बंद करके रख दिया। महाराज परीक्षित ने देखा किस बक्से में काफी वर्षों से ताला लगा हुआ देख रहा हूं, न जाने इस बक्से के अंदर क्या है। तो महाराज परीक्षित ने वो ताला तोड़ा और ताला तोड़ करके देखा तो वही सोने का मुकुट चमकता हुआ दिखाई दिया। तो महाराज परीक्षित ने सोने के मुकुट को धारण कर लिया। वो अधर्म का था, इसलिए कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया। महाराज परीक्षित ने जो वरदान दिया, जहाँ अधर्म का सोना हो उस सोने पर वास करना। तो महाराज परीक्षित अधर्म के सोने का मुकुट पहने थे, इसलिए वो कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया। जहाँ भी यदि हमें किसी की सोने की वस्तु मिलती है पड़ी हुई, जैसे सोने की अंगूठी हो, कोई भी चीज हमें सोने की पड़ी हुई मिले और हमें पता चल जाए कि फलाने इंसान की है और हम फिर भी उसे चुपचाप रख लें, तो ऐसा नहीं मेरे ऐसा भागवत में लिखा है उसी घर में कलयुग बैठ जाता है और उस घर का सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि महाराज परीक्षित का भी विनाश हो गया था। महाराज परीक्षित के शीश पर कलयुग बैठ गया। महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े तो धूप बढ़ रही थी। धूप के कारण गला सूखने लगा, प्यास लगती है। तो महाराज परीक्षित जा जाके पानी मांगते हैं। लोमस ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। लोमस ऋषि से पानी मांगने लगे, हे ऋषिगण हमें बहुत से प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो।
लोमस ऋषि धूनी लगा करके बैठे थे, तपस्या में लीन थे। तो उन्होंने पानी नहीं दिया तो महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने एक बाण जमीन में मारा, जिससे मरा हुआ सर्प निकला। वही मरा हुआ सर्प उठा करके महाराज परीक्षित ने लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। ये नजारा साबा के पुत्रों ने देखा। साबा के पुत्रों ने जाके लोमस के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाके बताया कि भैया आप यहाँ बैठे हो और वो परीक्षित आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। तो श्रृंगी ऋषि क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। हे राजा परीक्षित, तूने मेरे बुजुर्ग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। ये श्राप दे दिया। और जैसे ये श्राप दिया, श्रृंगी ऋषि अपने पिता लोमस ऋषि के पास में पहुंचे। वहां जाके रोने लगे। लोमस ऋषि की धूनी खुली तो कहा, पुत्र तुमने उन्हें श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। अरे बहुत नेक दिल राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन तुमने उन्हें इतना बड़ा श्राप दे दिया। जाओ उन्हें जाके बताओ ताकि वो 7 दिन के अंदर अपना उद्धार कर सके। साबा के पुत्रों ने जाके महाराज परीक्षित को बताया। तो महाराज परीक्षित ने उसी समय अपने राजसी वस्त्रों को उतारा, राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और उसी क्षण गंगा के किनारे पहुंचे जहां 88,000 ऋषिगण बैठे। बोली गंगा मैया की। आज जैसे ही महाराज परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे, उधर से श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। 88,000 ऋषियों ने सुखदेव भगवान के चरणों को स्पर्श किया। तो महाराज परीक्षित कहने लगे, हे ऋषिगणों, ये छोटा सा बालक है, आप इतने बड़े-बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा छोटे से बालक के चरण स्पर्श करते हो। तो महाराज परीक्षित ने कहा, जब ऋषियों से कि आप इतने बड़े-बड़े ऋषि मुनि होते हुए भी छोटे से बालक के चरण स्पर्श करते हो, तो ऋषियों ने कहा, हे राजा परीक्षित, बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा हो, और ना ही बड़ा वो है जो बल में बड़ा हो, ना ही बड़ा वो है जो जन्म में बड़ा हो। सबसे बड़ा संसार में वही है जो ज्ञान में बड़ा हो, जो ज्ञानवान है वही सबसे बड़ा है। आज महाराज परीक्षित ने जैसे ये बात सुनी, ऋषियों ने कहा, सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ। एक दिन कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे। तो वहां देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद ने माता पार्वती से कहा कि मैया एक बात बताओ। बोले पूछो। ये बताओ भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं। मैया ने कहा, ये कोई पूछने वाली बात है। अरे भाई, भोले बाबा मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझसे प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। नारद जी ने कहा, मैया अगर आपसे प्रेम करते हैं तो क्या आपको बाबा ने कभी ये बताया कि उनके गले में 108 मुंडों की माला है, ये किसकी है और क्यों है। तो मैया पार्वती ने कहा कि यही बात कभी नहीं बताई। तो भोले बाबा कहने लगे,
देव ऋषि नारद कहते हैं माता पार्वती से कि मैया तो भोले बाबा काहे का प्रेम करते। अब नारद जी का तो काम ही है आग लगाने का। नारद जी आग लगा के वहां से चले गए। पार्वती मैया घूंघट मार के कैलाश पर्वत पर बैठ जाती हैं। बाबा की धुनी खुली तो बाबा ने पार्वती मैया से कहा पार्वती, अरे ओ पार्वती। अब मैया तो क्रोध में बैठे थे। बाबा समझ गए आज जरूर कुछ दाल निकाला है। पार्वती क्या बात है? मैया ने कहा बाबा आप मुझसे प्रेम नहीं करते। कौन कहता है? अरे भाई तुमसे प्रेम नहीं करता तो फिर किससे प्रेम करता हूँ? पार्वती मैया ने कहा बाबा अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो एक बात बताओ, आपके गले में जो 108 मुंडों की माला है ये किसकी है और क्यों है? बाबा समझ गए यहाँ देव ऋषि नारद आए थे और आग लगा के चले गए। अब मैया पार्वती की बात सुन के बोले बाबा बोले ये 108 मुंडों की माला जान चाहती हो किसकी है? बोले हाँ बिल्कुल। तो कहा कि ये 108 मुंडों की माला किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे मुंडों की माला है। पार्वती मैया ने कहा मेरे मुंडों की? हाँ मेरे मुंड कहाँ से आए? तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती तुम 108 बार मर के जीवित होती गई और मैं तुम्हारे मुंडों को इकट्ठा करके माला बना करके पहनता गया। अब तो मैया और ज्यादा क्रोध में आ गई, कहने लगी बाबा मैं 108 बार मर गई और तुम्हें एक भी बार मौत नहीं आई, तुम जिंदा ही नहीं रहे। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती मैं तो अमर हूँ। तो मैया ने कहा मुझे भी अमर करो। भोले बाबा कहते मैं तो अमर कथा जानता हूँ इसलिए मैं अमर हूँ। पार्वती मैया ने कहा तो मुझे भी सुनाओ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे अमर कीजिए। मैया हाथ पकड़ के बैठ गई और भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर चले पीपल के वृक्ष के नीचे जहाँ सुनसान था, न कोई पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे कुछ भी नहीं था आसपास। भोले बाबा वहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैया पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। भोले बाबा ने कहा पार्वती मैं कथा तभी सुनाऊंगा, मेरी शर्त है जब मैं कथा सुनाऊं तब तक तुम हुक्कारा दोगी तो मैं कथा सुनाऊंगा। यदि हुक्कारा बंद हो गया तो मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा। मैया ने कहा ठीक है। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते पार्वती मैया सो जाती हैं, लेकिन हुक्कारे की आवाज पीपल के वृक्ष के ऊपर रखे हुए तोते का एक घोंसला था, उसमें एक अंडा था। उस अंडे से हुक्कारे की आवाज आने लगी। भोले बाबा ने जब सारी अमर कथा सुनाई और 4 बजे जब अमर कथा सुनाते हैं मैया पार्वती से कहा पार्वती मैया ने जब आवाज नहीं दी थी भोले बाबा को पता चला कि पार्वती तो सो रही है, तो बाबा क्रोध में आ गए। एकदम से कहा पार्वती मैया घबरा करके उठी। हाँ बाबा क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा पार्वती तुम सो रही थी तो फिर ये हुक्कारा कौन दे रहा था? पार्वती ने कहा बाबा मुझे नहीं पता। आज जैसे ये बात सुनी तो उसी समय आज भोले बाबा क्रोध में आ गए। अंतर ध्यान करके देखा, नेत्र बंद करके देखा तो उनकी दृष्टि पीपल के वृक्ष के ऊपर रखे तोते के घोंसले में अंडा था, उस पर दृष्टि पहुंची तो वो अंडा अपने आप फूट गया, क्योंकि बच्चा अमर हो जाता है।
उस तोते के पर बजाए थे, पंख निकल आए थे, तोता उड़ने लगा। उड़ते उड़ते भोले बाबा हाथ में त्रिशूल लेकर के तोते को मारना चाहते थे, तो प्यास जी की पत्नी छत पर खड़े होकर अपने केसों को सुखा रही थी। जब केसों को सुखा रही थी तो उन्हीं से देखा कि जब उन्हें जमोई आई, उन्होंने अपना मुंह फाड़ा तो वही तोता एक भिनुके का रूप धारण करके मैया के मुखार बिंद द्वारा राजा गर्भ में प्रवेश हो जाता। बोली भागवत महापुराण की मैया के गर्भ में प्रवेश हुआ। आज मैया अपना गर्भ धारण करती हैं। बोले बाबा व्यास जी को आवाज लगाते, अरे व्यास जी, अरे ओ व्यास जी। व्यास जी ने कहा हाँ बाबा क्या हुआ? व्यास जी तुम्हारे घर में मेरा चोर घुस आया है, जरा उसको पकड़ के लाइए। व्यास जी ने पूरे घर को छान लिया। बोले बाबा मेरे घर में तो आपका कोई चोर नहीं है। भगवान ने कहा आपकी पत्नी के गर्भ में है। तो भोले बाबा जैसे ये बात कहते हैं तो व्यास जी जा करके अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ में जो पल रहा है उसको हमें दे दीजिए। तो मैया ने कहा कि मैं इसको किसी को नहीं दूंगी, ये ना तो आपका है और ना ही आपके भोले बाबा का, ये तो परम पिता परमात्मा की देन है जो मैं किसी को नहीं दूंगी। आज इतनी बात कहते भोले बाबा ने कहा मैं भी तो देखूं कब तक ही अपना गर्भ नहीं छोड़ेंगे। भोले बाबा को 12 वर्ष हो गए खड़े खड़े। देवताओं ने भोले बाबा को मनाया और वहां से भोले बाबा कैलाश पर्वत पर चले जाते। मैया ने उस पुत्र को जन्म दिया। जन्म देते उनका नाम सुखदेव पड़ा। बोली सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान का जन्म होते ही नग्न अवस्था में नंगे पांव वन की तरफ चले। तो वन में जाकर के भोले बाबा कैलाश पर्वत पे पहुंच गए और वही सुखदेव भगवान गंगा के किनारे पहुंचे तो 88,000 ऋषियों ने कहा हे राजन परीक्षित, ये वही सुखदेव भगवान है। तो महाराज परीक्षित सुखदेव भगवान के चरणों में गिर गए और कहा प्रभु हमें क्षमा कीजिए।